इस कहानी का शीर्षक है अपने रास्ते खुद बनाओ। ये कहानी दो भाइयों की है, रामू और श्यामू। दोनों साधारण परिवार के थे। इनके पिता ऑटो चलाते थे और माँ शाम को 3-4 घंटे के लिए सब्जी की दुकान लगाती थी, तो इनका घर अच्छे से चलता था। रामू 5वीं कक्षा में था और श्यामू चौथी कक्षा में। रामू बहुत ही मेहनती और पढ़ाई में बहुत मन लगाता था। श्यामू भी पढ़ता था, लेकिन उसे शिकायत बड़ी होती थी कि जैसे अगर मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता तो और अच्छे से पढ़ता, या फिर अगर मेरे पास अच्छी नई किताबें होती तो और मन लगा के पढ़ाई करता। यही सब। रामू और श्यामू स्कूल पैदल जाया करते थे। उनका स्कूल कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। उनके स्कूल के ही बगल में एक बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल था। तो एक बार रामू वहां जाके बाहर खड़ा हो गया और सोचा, हमारे पास तो सारी किताबें नहीं हैं और इनके पास तो बहुत होंगी, पुरानी भी होंगी। क्यों ना मैं उनसे ये वह मांग लूं, तो मैं भी सारी किताबें पढ़ पाऊंगा। तो यह सोचकर वह एक दिन सुबह सुबह गेट के पास जाकर खड़ा हो गया और वहां के प्रिंसिपल जैसे ही आए उनसे बोला, सर, मैं आपके स्कूल के बाद आपके स्कूल का लॉन साफ कर दिया करूंगा और आप उसके बदले मुझे कुछ पुरानी किताबें और कलम ये सब दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। वहां के प्रिंसिपल काफी अच्छे थे। वह इतने छोटे बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश हुए। बोले, बेटा, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम साल के शुरुआत में पुरानी किताबें लेने और हर महीने कलम और बाकी पढ़ाई का सामान लेने आ जाना। उन्होंने बोला, तुम बहुत आगे जाओगे बच्चे। रामू बहुत खुशी खुशी घर आया। वह अक्सर स्कूल से वापस आने के बाद ही अपना स्कूल का काम कर लिया करता था, क्योंकि रात में बिजली का कोई भरोसा नहीं होता था। लेकिन वहीं शामू आते ही बोलता, हमारे पास स्कूल जाने का कोई साधन ही नहीं है। मैं तो बहुत थक जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाई कर सकता। और वह सो जाया करता। फिर जब वह शाम में उठकर पढ़ाई करने की कोशिश करता, तो कभी बिजली होती या कभी नहीं होती, तो वह फिर अपनी किस्मत को कोसने लग जाता। फिर शाम को रामू और श्यामू अपनी माँ के साथ सब्जी बेचने में मदद भी करते थे, जिसके लिए रोज उसकी माँ थोड़े पैसे उन्हें देती थी। इनके पिता हमेशा कहते, अपना कमाया हुआ धन बचाओ और कभी अच्छे काम में लगाना। तो रामू यही करता, एक छोटे से बक्से में सब रखता रहता। लेकिन श्यामू, उसका मन थोड़ा चंचल था। वह अक्सर छोटे खिलौने, इन्हीं सब में पैसे लगा दिया करता था। देखते देखते दोनों बड़े हो गए। रामू ने अपने पैसों से एक बड़ी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा और उसमें उसे दाखिला भी मिल गया। श्यामू इतना तैयारी नहीं करता था, तो उसे एक यूनिवर्सिटी में जगह मिली तो, लेकिन वह इतना अच्छी नहीं थी और उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। तो इस बार भी वह अपनी स्थिति को ताना मारकर रह गया। रामू अच्छे से पढ़ाई करा तो उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। ऐसे ही रामू बहुत अच्छी नौकरी भी करने लग गया और श्यामू, उसने भी थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करके छोटा मोटा नौकरी ले ही लिया। एक दिन वह अपने भाई से बोला कि भाई, तेरी तो किस्मत अच्छी थी कि तू इतना बड़ा आदमी बना, मेरी तो किस्मत ही बेकार थी। तो इस पे रामू ने बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मुझे भी वही सब मिला था जो तुम्हें मिला था, लेकिन तुमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है, जिसका हम इस्तेमाल करके अपना रास्ता बना सकते हैं। लेकिन सब ये समझ नहीं पाते और किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन उससे कम चीजें होते हुए भी बहुत सारे लोग अपना अच्छा रास्ता बना के बहुत आगे निकल जाते हैं।
तो भाई, अभी भी देर नहीं हुई है। इस बात को मानो और अपने रास्ते खुद बनाओ और देखना तुम भी बहुत कामयाब होगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो है, हम जहाँ भी खड़े हैं, हमें अपने रास्ते खुद बनाने हैं। किस्मत को कोसने या फिर यह सोचने कि हमारे पास यह नहीं है, दूसरों के पास यह है, इससे कुछ नहीं होगा। और सब अपने रास्ते बना सकते हैं अगर वह मेहनत करें। तो इसीलिए मेहनत करो और तरक्की के रास्ते खुद बनाओ। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।